ईमा बात हम बता दी तुमका शहर में। यहाँ दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हम उम्र नौजवान साथियों समझो, दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और इतना ही नहीं, एक बात सुन लो, जब दीपक जलेगा तो पांखी आई है जरूर, लेकिन दीपक क्या काम है जलना, और पांखी क्या काम है वह पर गिर गिर गई है मरना। दिल हो काबू मा दिलदार की ऐसी तैसी दिल हो काबू ला 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 रई 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 रई, दिल हो काबू मा दिलदार की ऐसी तैसी, चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी, चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी, चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी। सुनो सच्चिदानंद भगवान। सती जी को भगवान शिव से बहुत अनुराग था। अनुराग माने प्रेम। सती जी को भगवान शिव से बहुत प्रेम था, इसलिए सती जी जब मरने लगी तो भगवान शिव को ही मांगा। सती मरतो हरिशन बरु मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब मरती वक्त भगवान शिव को मांगा, इसी के कारण के ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से जाकर राजा हिमांचल की बिटिया बनी, जिनका नाम रखा पार्वती। नाम किसने किया मालूम? नामकरण किया है ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद जी। नामकरण करवाया भैया। अब बड़े मतलब की बात, जब पार्वती जी का जन्म हुआ तो नारद जी आए। नारद जी आए तो राजा हिमांचल अपनी बिटिया को बुला लाए। आन देखा वही नारद भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष तब यही के हृदय विचार। महाराज मेरी बिटिया का आप भाग देख लीजिए और मेरी बेटी का आप भाग सराहना कर दीजिए। मेरी बेटी के जीवन में क्या है? देवर्षि नारद के बहुत शरीर के अंदर ज्ञान है और ब्राह्मणत्व भी इनमें है। तो नारद जी ने देखा जब हाथ पकड़ करके, तो कहा राजन ये लड़की तो बहुत शुद्ध है और संसार को तरण तारण करेगी, लेकिन एक कमी है। क्या? इसकी जो से शादी होगी वो पति कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम बस। बड़ी बड़ी इसका पति जो होगा वह जोगी हुई ही, अकामी हुई ही, और कपड़ा पहनने के लिए उसके पास कुछ होगा नहीं, बाघंबर पहनेगा। और इसके पति के सर के ऊपर सर्प का निवास होगा। इसकी रेखा बता रही, जोगी जटिल अकाम बस, नगन अमंगल भेखो, अस स्वामी यही काम मिले, परिहस्त असरेख। रेखा बता रही है। तो महाराज हिमांचल रोने लगे और कहा महाराज ये सब कुभाग्य है बेटी के कुंवक मस्तक में, और इनको कटने के लिए कोई उपाय बताओ। महाराज
तो नारद जी बोले एक काम करो, अपनी बेटी को किसी मंदिर में देवी देवता की पूजा विधान में लगा दो, तो तुम्हारी बेटी के जो मस्तक में कुंवक हैं ये कुंवक मिट जाएंगे। क्योंकि मंत्रों में वो क्षमता होती, तपस्या में वो क्षमता होती, त्याग में वो क्षमता होती है कि मस्तक के कुंवक मिट जाएंगे। जब बड़े बड़े विषधर सांप उतर जाते हैं, मंत्र महामण विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के, तो बेटी का भाग भी खुल जाएगा। जब इतना कहा तो और एक बात और सुन लो, जौन लड़की बिटिया बचपन से ने कोई देवी देवता के पूजा करते हुए निवर्ता बरते रहते हो, तो जब उसका बिहाव हो तो रुपया पैसा चाहे कम मिले, लेकिन उसका जो आदमी हुई वो बहुत नमनाय हुई। हम नहीं कहीं रामायण में लिखा है हो। और जौन लड़का बचपन से ने पूजा करती हुई तो वो चाहे करिया हो, लेकिन जब पत्नी मिली तो यो मान दे कि पत्नी बिल्कुल साबुन दाना है। का हम नहीं कहते, हम यो लिखा पढ़ी है। मान लो दुनिया में आदमी तो दुए हैं भैया, ये कुआर ये करिया, करिया गोरे से नहीं मतलब होत। हाँ, गोरे काले न जायो आदमी, कोई कोई देखो कतना गुआर मारी एकदम कपूर कसा, अब चेहरा ऐसा लागत है कि फारी फारी खात, यू कब हो देखो नहीं दिमाग कम लाओ। अब कोई कोई आदमी करिया है लेकिन सकल मान लेते हैं बिल्कुल को दे चाहते हैं, अतना मीठ। कोई कोई माताएं बहनें कहाई लगती हैं आपस में, यहाँ आई बहनी फलन एक दुल्हा हाय काला लेकिन हाय दिल वाला। ऐसा है कि नहीं? तो ग्वार और करिए की बात नहीं बता रहे हम। रामायण में है तुलसी बाबा दुए आदमी लिखे नहीं, तुलसी बाबा रामायण में है दुए आदमी लिखे नहीं। अतने जने बैठो, हमारी समझ में आवल कि तुम खाली 2 जने बैठो, 4 जने नहीं समझो, 2 जने बैठे हो। का है एक आदमी देखे हो, एक आदमी तुमका मिल गवा तो जो चाहते हैं यार यू ना जाए आज रुके, और एक आदमी मिल गवा तो जो चाहत जल्दी शरबत पिए आंखें से टर रहे। तुलसी बाबा लिखे ने, हम नहीं कहते अपने तीर से। मिलती एक दारुण दुख दे, मिलती एक दारुण दुख दे, मिलती एक दारुण दुख दे, मिलती एक दारुण दुख दे। जाते हमारे यहाँ जी जने आए हो, हमारे आए हो। मिलती एक दारुण दुख दे, बिछुड़ती एक प्राण हरि ले, मिलती एक दारुण दुख देही, बिछुड़त एक प्राण हर ले। तो ये प्रकार के आदमी तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा। पार्वती जी से राजा हिमांचल ने कहा बिटिया, नारद जी बता चले गए और कहा बिटिया कोई भजन करो, कोई आराधना करो, कोई देवी देवता की तपस्या करो, ये बाबा जी बता गए। जब धीरे धीरे 5 साल की उम्र पार्वती जी की हो गई। और एक बात और बता दें, बालापन की भगत है जस आषाढ़ की ज्वात, और कार्तिक जोते होत का बीज न उपजे नात। बचपन की भक्ति, बचपन की भाई भक्ति, और आषाढ़ की ज्योति खेती, खाद डारो चाहे ना डारो लेकिन मतलब भर फसल होती। बचपन की भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। मनु महाराज के पोता ध्रुव कुमार खूब जानत हुई हो, जिनके बाप का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 नारी थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि के भाई उत्तम कुमार, जिसको कुबेर ने मार डाला था, भगवान विष्णु के सारे ने। और
सुनीति के वह ध्रुव कुमार जिन्होंने केवल 5000 वर्ष तपस्या किया और भगवान विष्णु की गोद में बैठ गए थे। और उन्हन के बाबा मनु शत्रुपा नैमे साढ़ में 28,500 वर्ष तपस्या किया, तब जाकर के भगवान आए। कहाँ 5000 और कहाँ 28,500। ए जौन तुम छोटे बच्चा का यहाँ पढ़ाए दिया हो, याद कर लिया है का वो भैया बड़ा आदमी पढ़ लिया है, वे के दिमाग में यहाँ तमाम मेमोरी फॉर्मेट हो गई, तमाम ब्लूटूथ खुला रहा, वायरस भर गए, है ना। छोटा लड़का 5 साल का होता है, उसको काहे पढ़ाया जाता है? पेंसिल से। और बड़े के यहाँ पढ़ा वह लड़का जब 12-15 साल का हो जाए तो कलम से नहीं, तो पेंसिल से काहे पढ़ावा जाता? का कलम नहीं चाहे, कलम चाहे, लेकिन उसको दी जाती है पेंसिल। अच्छा काहे पेंसिल दी जाती मालूम? पेंसिल का लिखा अगर गलत है तो हो सकता है कैंसिल। पेंसिल का लिखा अगर गलत है तो हो सकता है कैंसिल। कितना कैंसिल हुई? 2 रुपए के रबड़ ले लेन, तन का गलत होगा धरी कर रगड़ दीन, बस वो है तेरे फिर लिख दीन। तो पेंसिल का लिखा होता है कच्चा और कलम का लिखा होता है पक्का। अगर कलम से लिख दियो हो गलत हो गया तो फिर पन्ना हटाना पड़ेगा, और पेंसिल से लिखा हुआ अगर गलत हो गया है तो पन्ना ना हटाना पड़ी। लेकिन कोई कोई लड़का मारे अरबरा हानि कर रगड़ दे तो पन्ना ही फाटेगा।